हेलो नमस्कार दोस्तों। भारत में पहली बार यानी कि हमारे देश में पहली बार हमको स्पेस इकोनॉमी का एक कंप्लीट डाटा मिला है, जिसके अंदर हमको पता चला है कि हमारी अभी जो स्पेस इकोनॉमी है वो लगभग 36,794 करोड़ की है। ये एस्टिमेशन किसने लगाया है? ये एस्टिमेशन लगाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज यानी कि CDS द्वारा, और दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IIST द्वारा। इन दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आपस में कोलैबोरेट करके पहली बार ये बताया है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी कहाँ है, किस तरीके से ग्रो कर रही है। सवाल उठता है ये स्पेस इकोनॉमी क्या होता है? कभी आपने सुना होगा डिफेंस इकोनॉमी। डिफेंस इकोनॉमी क्या होता है? डिफेंस से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, उन सबका सम टोटल करते हैं हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? डिफेंस इकोनॉमी। उसी तरीके से स्पेस के अंदर जितने भी सेगमेंट्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सर्विस, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो सैटेलाइट ऑपरेशन हो, ये क्या कहलाएगा? ये स्पेस इकोनॉमी का भाग कहलाएगा। आजकल तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है, जिसके अंदर और नए सेगमेंट उभर के आ रहे हैं, जिसके अंदर स्पेस नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज ये भी बढ़ रहा है, तो इन्हें भी हम लोग स्पेस इकोनॉमी का ही भाग बोलेंगे। इन सारी चीजों के अंदर जो वैल्यूज हैं उन्हें सम टोटल करके हम लोग स्पेस इकोनॉमी बताते हैं, और ये भारत में पहली बार हुआ है कि हमको स्पेस इकोनॉमी के बारे में पता लगा। हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलिए अब बात करते हैं क्या हुआ है। अगर मैं बात करूं इतिहास रूप से कि पिछले दशक के अंदर भारत की स्पेस की इकोनॉमी किस तरीके से रही, तो 2011-12 के अंदर भारत की स्पेस की इकोनॉमी 0.26% ऑफ GDP से लगभग थी। वहीं अगर मैं बात करूं 2020-21 के अंदर तो 0.19% ऑफ GDP है। अगर मैं इसे एवरेज ले लेता हूं पिछले दशक का, तो भारत की GDP का 0.23% हमारी स्पेस इकोनॉमी रही है। ये स्पेस इकोनॉमी सबसे ज्यादा हम लोगों की एप्लीकेशन के अंदर रही है। एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। 73.57% तक आज हम लोगों की जो स्पेस इकोनॉमी है वो एप्लीकेशन पे फोकस्ड है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग, जो सैटेलाइट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लॉन्च व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो लगभग 4.12% है। ऑपरेशंस जो है वो 22.31% है, जो बताता है कि हमारी स्पेस इकोनॉमी का मेन भाग एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यही स्पेस इकोनॉमी की बात करूं तो ये स्पेस इकोनॉमी पहले ज्यादा थी, धीरे धीरे करके कम पड़ रही है, श्रंक हो रही है। वाई? क्योंकि कोविड-19 के दौरान में हमारे कोई बहुत ऑपरेशन नहीं चले। इवन 2 ऑपरेशन इसरो की तरफ से रहे जो कि भी फेल हो गए थे, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि स्पेस इकोनॉमी 2018-19 के अंदर 43,397 करोड़ की थी, वो कम होते होते 36,794 करोड़ की हो चुकी थी 2020-21 तक। तो धीरे धीरे करके हमको स्पेस इकोनॉमी जो है वो श्रंक होते हुए दिख रही है। अगर मैं किसी की भी इकोनॉमी की बात करता हूं, चाहे वो डिफेंस इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है बजट। क्योंकि बजट क्या बताता है? गवर्नमेंट का एस्टिमेशन, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर। स्पेस इकोनॉमी के अंदर ये चीज कितनी रही है? तो पिछले 2 साल के अंदर हमको बजट भी श्रंक होता हुआ दिखा है। मतलब सरकार की तरफ से जो खर्चा है, सरकार की तरफ से जो एक्सपेंडिचर है, वो भी स्पेस के अंदर कम होता हुआ दिखा है, जो कि 2019-20 में लगभग 13,033.2 करोड़ था, वो अब कम होकर 2020-21 के अंदर 9,500 करोड़ का है। गवर्नमेंट का आज बजट लगभग इतना देखने को आपको पिछले साल 2 साल पहले 2020-21 के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग बात करें भारत का बजट का एक्सपेंडिचर कितना है विद रिस्पेक्ट टू GDP, तो भारत का पहले जो एक्सपेंडिचर था 2000-2001 के वर्ष में वो 0.09% था। अब वो कम कर दिया गया था अगले दशक में 2011-12 में ऑन एन एवरेज 0.05% रहा, और फिर इस दशक के अंदर भी लगभग हमको सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि पूरे विश्व के अंदर अगर मैं बात करूं तो चाइना, जर्मनी, इटली, जापान से ज्यादा है। वहीं अगर मैं US और रशिया से बात करूं तो कम है परसेंटेज ऑफ GDP में। मतलब परसेंटेज ऑफ GDP में जो नंबर है, जो GDP का परसेंट जो भारत खर्चा करता है स्पेस सेक्टर के अंदर, वो इन चारों देशों से ज्यादा बताया गया है। वहीं इस रिसर्च के अंदर जो डाटा लिया गया था वो इसरो से लिया गया है, पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट से लिया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट से लिया गया है। साथ में जितनी भी IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो प्राइवेट स्टार्टअप द्वारा डेवलप की गई है, वहां से ये डाटा निकाला गया, और उसके बाद में ये सारी चीजें जो है वो स्पेस इकोनॉमी के अंदर बताई गई है।
हालांकि इस डाटा के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कुछ और पता लगा था। इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो भारत के अंदर जो लगातार स्पेस की इकोनॉमी है, स्पेस के स्टार्टअप्स है, वो बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर लगभग 100 स्टार्टअप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताए गए थे, जिसमें से 47 स्टार्टअप 2021 के अंदर के हैं, 21 स्टार्टअप 2020 के अंदर के हैं, 11 स्टार्टअप 2019 के अंदर के हैं। मतलब टोटल 79 स्टार्टअप तो आपको पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिलेंगे। इवन 47% तक के स्टार्टअप जो डेवलप हुए हैं भारत में, वो 2021 के अंदर है, क्योंकि भारत धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है स्पेस सेक्टर के अंदर। पूरे विश्व की आज स्पेस इकोनॉमी की बात करूं तो वो 447 बिलियन की है, बिलियन डॉलर की है 2020 के अंदर। भारत की जो स्पेस की इकोनॉमी है वो 2% है पूरे वर्ल्ड की। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर था, जो बताता है कि भारत की इकोनॉमी लगभग 8 बिलियन डॉलर के आसपास की है। वहीं यूएस और चाइना के मुकाबले अगर एब्सोल्यूट नंबर में बात करूं तो हमारी जो स्पेस की इकोनॉमी है, स्पेस की इकोनॉमी थोड़ी सी कम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि ये रिसर्च उस समय पे आई है जब भारत जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ में ये पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने हमारी स्पेस की इकोनॉमी के एस्टिमेशन लगाए हैं। हालांकि उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, बट इट्स फर्स्ट टाइम हम लोग और ज़्यादा स्पेस इकोनॉमी के अंदर ग्रो करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे और मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। कोड क्या यूज़ करना है? SRC10।